हरिद्वार कुरुक्षेत्र सेतुबंधु रामेश्वरम कन्याकुमारी वहां यहां उधर इधर, लेकिन तुम्हारे अंदर ठाकुर बैठा है। सरल भाषा में समझाऊं आपको, समझोगे मेरी बहनें? सरल भाषा में समझे, देखो दूध में घी तो है, दूध में सबको पता घी है। यहां भंडारा चल रहा है, अब भंडारा चल रहा है तो भंडारा करते 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 हुए हुआ क्या, बोले घी समाप्त हो गया। अब घी समाप्त हुआ, दौड़ते दौड़ते प्रदीप जी आए और आके बोले दादाजी दादाजी, बोले हाँ, बोले घी समाप्त हो गया, जल्दी घी लाओ घी लाओ घी लाओ। पंडित कन्हैयालाल जी ने कहा अरे काय को लाओ, दूध तो पड़ा है, दूध से पूड़ी निकाल लो। अब दूध से पूड़ी कैसे निकले? अरे भाई घी है ना, दूध से पूड़ी निकालो। लेकिन दूध से पूड़ी तो नहीं निकल सकती ना, पहले दूध निकालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर उसको जमाएंगे, फिर दही बनेगा, दही का मंथन होगा, भिगोना होगा, उसमें से मक्खन निकलेगा, उसको गर्म करेंगे, फिर कढ़ाई में डालेंगे तो पूड़ी निकलेगी। ऐसा ही समस्त प्राणियों के हृदय रूपी समुद्र में भगवान श्री नारायण तो है। ये कथा, ये भागवत का मंथन करेंगे तो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। मंथन करना पड़ेगा, जब तक मंथन नहीं होगा तब तक हृदय में भगवान का प्रागट्य हो नहीं सकता। और मैं तो हर कथा में कहता हूं, भगवान का प्रागट्य कहीं बाहर नहीं होता है, भगवान का प्रागट्य तो भक्त के हृदय में ही होता है। भक्त के हृदय में भगवान का अवतार होता है। पूतना दौड़ती 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 जा रही है। अच्छा, पूतना किसे के, पहले तो ये समझो, कहीं तुम्हारे घर में तो नहीं बैठी है। केवल कहानी कहने से तो कोई मतलब नहीं भाई, समझना तो पड़ेगा ना। कहानी किस्सा तो मेरी माताएं बहुत जानती है, बड़ा सुंदर सुंदर ढंग से बोल लेती है। आपने देखा होगा 4-5 माताएं इकट्ठी हो जाएगी तो कहानी सुनाएगी, तो कहानी से कुछ फर्क नहीं। पूतना कहते किसे, जरा ये सोचना है, पूतना है कौन? पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना। ये पूतना राक्षसी है और महाराज बच्चों को मारती है और बच्चों का गरम गरम खून पीती है। लेकिन है कौन? सज्जनों, भगवान का जन्म कब हुआ? कृष्ण का जन्म कब हुआ? अरे बताओ ना, आप हुंकारा नहीं भरोगे तो हमें ऐसा लगेगा अभी फालतू ही भौंक रहा हूं। भगवान का जन्म मेरी मां बता रही अष्टमी को हुआ। श्री हरि का जन्म भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को हुआ है। अष्टमी को जन्म हुआ। पूतना मारने कब आई? पूतना मारने ठीक 7 दिन बाद में आई है। 7 दिन बाद पूतना मारने आई, चतुर्दशी को। चतुर्दशी को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? चौदस। अच्छा, चतुर्दशी को मारने आई। और एक बात कहूं, 14 जगह पूतना का वास है। अविद्या का नाम ही पूतना है। जो आपके जीवन में अविद्या है ना, उस अविद्या का नाम पूतना है। और अविद्या 14 जगह वास करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितनी हो गई? 10। 1 मन हो गया। महाराज जी सब बता रहे हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कितने हो गए? 14। इन 14 जगह अविद्या वास करती है। और 14 जगह अविद्या वास करती, इसीलिए चतुर्दशी को मारने के लिए पूतना आई है। जैसे ही अयोडी पार करने लगी पूतना, भगवान के कक्ष के आगे जय और विजय खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं। एक ने कहा, ये ताजी, ये मोटी, हष्ट, ये पुष्ट कैसे और कहां से, किधर से आई, जरा परिचय पूछो। रोको, खबरदार, अंदर नहीं जा सकती। एक ने कहा, तो ना बताओ, हमें तो ऐसा लगे है ये कोई यशोदा के बचपन की सहेली मालूम पड़े, कहीं शिकायत कर दे कि नौकरी खतरे में हो जाएगी। जाने दे, ठीक रहेगा। अच्छा, बोलो हाँ। अब महाराज एक रोकता है, दूसरा पार कराता है।
ये भगवान की लीला तो है ही, भगवान को तो सब देना है मुक्ति। दूसरी अयोडी पे 2 द्वारपाल लोग, भैया कौन जा रही है काली हष्ट पुष्ट ये? तुझे ना पता, हमें तो ऐसा लगे कोई ब्राह्मणी मालूम पड़े, लाले को आशीर्वाद देने जा रही है। रे जाने दे, कहीं ब्राह्मणी श्राप दे देगी। अच्छा बोलो, हाँ जाने दे। एक रोकता दूसरा पार करता है। धीरे 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 भगवान के कक्ष में प्रवेश। और जो भगवान के कक्ष में प्रवेश, भगवान मां का स्तनपान कर रहे। यशोदा की गोद में श्री ठाकुर जी है। और जो पूतना को आते देखा, यशोदा ने, अरे बहन आओ आओ, पधारो पधारो, बड़ा सौभाग्य है, कैसे आगमन हुआ? पूतना ने कहा, मैंने तेरे लाला के जन्म उत्सव की खुशी में लाला को आशीर्वाद देने आई हूं। यशोदा ने कहा, बहन लाला मेरो थोड़ी है, लाला तेरो ही है। ये बहनें ऐसी भोली भाली होती है, ध्यान रखना। भली कितनी चंट हो लेकिन भोली वाली। कोई आके तेरा लाला कैसे? मेरो थोड़ी है, लाला तेरो ही है, तेरो लाला। भगवान की मैया ने श्री कृष्ण को उठाया और पल्ले में सुलाया, बोलिए तेरो ही लाला है, तू ढेर सारो आशीर्वाद दे दे, तब तक मैं आए हुए अतिथियों का सत्कार कर लेती हूं। ना परिचय पूछा है, ना कुछ और पूछा है, और तुरंत लाला को दे दिया। पूतना सज्जनों कालकूट नाम का विष लगा के गई है। कथा सब जानते हैं ये लोग। कालकूट नाम का विष कहां लगाया? अपने स्तनों के ऊपर कालकूट। कालकूट विष ऐसा है कि उसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य भस्म हो जाता है। इतना कालकूट नाम का विष। मन में सोचा एक घोंट पिएगा, और एक घोंट पीते ही अंदर जाएगा, मर जाएगा और वहां से भाग जाऊंगी।